थैंक यू वेरी मच विनेशिल जी। काफ़ी अच्छा संचालन करते हुए आज के इस कार्यक्रम की भागदौड़ मेरे हाथ में सौंपी है, तो उनका बहुत बहुत मैं साधुवाद और धन्यवाद कहना चाहूँगा। और साथ में मेरे प्रिय मित्र भारती जी ने मेरा संक्षिप्त परिचय कराया है, उनका भी बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, साधुवाद करता हूँ। और आज के इस वर्ग में जुड़े हुए सभी धम्मचारी धम्मचारिणी और सभी मित्र और सभी बौद्ध उपासकों को मैं मैत्रीपूर्ण जय भीम करता हूँ और नमो बुद्धाय। और जैसे कि हमें पता है कि हर सप्ताह में धम्मलोक ट्रस्ट सारनाथ की ओर से ऑनलाइन धम्म देशना या धम्म का आपके लिए स्वाद देने के लिए या धम्म प्रस्तुत करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो उस ट्रस्ट को भी हमें मदद करने के लिए मैं सभी से विनती करूंगा कि भी ज़रूर ट्रस्ट को आर्थिक तौर पे दान करें, ताकि ये ट्रस्ट हमारी संघ की जो विरासत है आगे ले जाने के लिए हम लोग मदद कर सकें। तो बहुत बहुत साधुवाद जो मुझे आज के इस देशना के लिए मुझे पसंद किया गया है, विशेषता ब्रह्मचारी तुरन ने, जिसे मुझे जब संदेश मिला कि आप इस आज के देशना का आप नेतृत्व कर सकते हैं, तो मुझे खुशी हुई कि मैं थोड़ा समय भी था और मैं भी चाहता था कि अशोक विजयादशमी के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों के साथ में बात करूं। तो मेरी मन की इच्छा ब्रह्मचारी तुरन जी ने समझ ली और मुझे आपके बीच में आज के विषय को लेकर बात करने का मुझे मौका मिला है। और ब्रह्मचारी कर्मादित्य जी भी उसी टीम के मेंबर हैं और उनके साथ में जुड़े हुए सभी टीम मेंबर को भी बहुत बहुत मैं साधुवाद करना चाहता हूं कि वे निरंतर इस ऑनलाइन वर्ग के माध्यम से लोगों के बीच में एक नए नए विषय या नए नए ब्रह्मचारी के व्यक्तित्व को या उनके जीवन को प्रस्तुत करते हुए लोगों को धम्म का जो लाभ है, जो लाभ देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो भाइयों बहनों और सभी संघ सभासद, जैसे कि हम संघ से जब से जुड़े हुए हैं, तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन कैसे सुख संपन्न हो। मैं भी जब संघ के संपर्क में आया तब मुझे भी कहीं ना कहीं ध्यान के सुख का या धम्म के सुख का मैं खोज कर रहा था कि धम्म से मुझे कैसे सुख मिले, आनंद मिले। और उसी सुख के लिए मैं संघ में प्रवेश किया, मित्र बन के धम्मचारी बना। और आज मैं देख रहा हूँ कि मेरा धम्म जीवन कैसे मुझे सुखी कर रहा है। और निश्चित ही है कि हमारे जितने भी संघ मेंबर है और जो संघ मेंबर बनने के लिए जो इस प्रक्रिया में हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, वो भी अपने धम्म जीवन को सुख संपन्न करने के लिए ही हम इस संघ के साथ जुड़े हुए हैं। कि जो संघ जो है बाबा साहब के उस धम्म क्रांति को एक हमें कह सकते हैं कि एक सही दिशा या बाबा साहब की बताई हुई दिशा को फिर से प्रशिक्षित करते हुए हमने धम्म को कैसे समझना है और समझ के आचरण करना है, जिससे हम अपने धम्म जीवन को सुख और लाभ से संपन्न कर सकें। और सही में ये आज का दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्व का दिवस है, जिसे हम 15 अक्टूबर कहते हैं, जबकि 14 अक्टूबर 1956 में, आज से 65 साल पहले, जो आज हम 66वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मना रहे हैं, तो बाबा साहब का दिया हुआ जो धम्म जो है वो कितना महान था और हमारे आध्यात्मिक या सभी स्तर का हमारा जो जीवन है, उस जीवन को कैसे वो लाभान्वित करने वाला था। और उस लाभ को हम निश्चित ही आज वर्तमान में जो बाबा साहब के बाद जो बौद्ध बने हैं या उनके साथ में जो बौद्ध बने हैं, तो उसका निश्चित ही हमें लाभ मिल रहा है। तो आज फिर से उस लाभ का पुनर्मंथन करने का, पुनर्विचार करने का आज हमें मौका मिला है। वैसे तो दिन हमारे लिए धम्म का विजयादशमी रोज़ हमारे लिए होती है,
जब जब हम धम्म का आचरण करते हैं और सुख का अनुभव करते हैं तो हमारे लिए वही सच्ची विजयादशमी है। लेकिन फिर भी ऐतिहासिक तौर पे हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को कुछ लोग और नागपुर में आए थे, करीबन 1 लाख के आसपास में, फिर से 15 तारीख को भी बाबा साहब ने बौद्ध धम्म दीक्षा दी थी और 16 अक्टूबर को चंद्रपुर में बाबा साहब का दीक्षा का बड़ा प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद में दिसंबर में बड़ा उनका प्लान था धम्म दीक्षा लेने का, लेकिन उस बीच में ही उनका महापरिनिर्वाण। तो आज हम इसी विषय को लेके मैं आपके बीच में कुछ बातें रखने वाला हूँ। जैसे कि विषय जैसे हमने देखा है, सुना है कि हमारे धम्म जीवन में अशोक विजयादशमी और बाबा साहब की धम्म क्रांति, इसका क्या महत्व है। और इस महत्व को समझना सिर्फ मेरे कहने से आप समझ जाओगे ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, बल्कि आप भी अपने आप से अगर ये सवाल पूछते हैं कि पुनर्चिंतन करते हैं कि सही में हमें धम्म से जो लाभ मिला है वो कौन से स्तर का हमें ज़्यादा लाभ मिला है और हमें कौन से लाभ से हम वंचित हुए हैं और हमें किस लाभ के लिए अधिक और निरंतर प्रयास करना है। तो ये हमारे लिए निश्चित ही अंतिम समारोपण में जब मैं इस प्रवचन का समापन करूंगा तो इसके जवाब हमें मिलेंगे और कुछ जवाब हमें ढूंढने पड़ेंगे कि हम और धम्म जीवन को कैसे सुखपूर्ण और सफलतापूर्ण आगे ले जा सकें। तो इस विषय के 3 उद्देश्य हैं जिस उद्देश्य को हमें इस आज के धम्म देशना के माध्यम से मैं बताने का, समझाने का प्रयास करूंगा। और मुझे आशा है कि हम सभी यहाँ पे बैठे हुए या जो भी हम ऑनलाइन के माध्यम से आप मुझे सुन रहे हैं और मैं मेरी बात को आपके बीच में रख रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं है बल्कि हमारे बौद्ध दर्शन की बात है, बौद्ध विरासत की बात है, जो बुद्ध से, अशोक से होते हुए आज बाबा साहब के माध्यम से हमें संघ के प्लेटफॉर्म पर, जो हम सभी संघ के कोई न कोई स्तर पे हम धम्म जीवन को आगे लेके जा रहे हैं, हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला जो उद्देश्य इस प्रवचन से मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि बुद्ध धम्म के विशेष गुण क्या है। क्योंकि जब हम धम्म क्रांति की बात करते हैं या अशोक विजयादशमी की बात करते हैं या बुद्ध के धम्म की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हमने उसके गुणों को पहचानना चाहिए कि उसके गुण बुद्ध के ही वचनों में या बुद्ध के संदर्भ में या बुद्ध ने किस प्रकार से अपने धम्म के गुणों का वर्णन किया है, उस कुछ गुणों को हम जानने का प्रयास करेंगे ताकि इस विषय की जो गहराई है, जैसा उसका इतिहास से हम काफ़ी अच्छी तरह से परिचित होते हैं कि बाबा साहब ने धम्म क्रांति की थी, लेकिन उस धम्म क्रांति के भीतर जो गहराई है, उस गहराई को समझना मुझे लगता है कि आज हमें सभी को बहुत ज़रूरी है। हम गहराई को नहीं समझने के वजह से ही हमारा धम्म जो है वो हमें अधिक लाभ नहीं दे पा रहा है। तो देखते हैं कि बुद्ध ने किस प्रकार से धम्म के गुणों का विशेष वर्णन किया हुआ है। दूसरी जो बात हम इस प्रवचन में समझने का प्रयास करेंगे कि जो सम्राट अशोक जो थे, जिसे हम धम्म प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं, वो बुद्ध के भक्त क्यों और कैसे बने और उनके योगदान से बाबा साहब कैसे प्रभावित हुए और पूरा बौद्ध जगत जो है वो अशोक को, सम्राट अशोक को किस प्रकार से देखता है, जिसके दिवस पर जो अशोक विजयादशमी जो बाबा साहब ने जो पसंद किया था, तो उस बात को भी हमें आज के प्रवचन में समझना और उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी और जो महत्वपूर्ण जो बात बाबा साहब ने स्वयं ही, जिसे हम बोधिसत्व बाबा साहब कहते हैं, कि उनके धम्म क्रांति में हमारे जीवन के साथ क्या संबंध है। तो हमारा जीवन इस पूरे प्रवचन में या पूरी देशना में केंद्र में है, या हमें अपने आप को बीच में रखते हुए इन सभी 3 पहलुओं को, बुद्ध के जो बुद्ध वचनों में जो धम्म का वर्णन है, क्या धम्म को क्या कहते हैं, किस प्रकार का धम्म है,
अशोका के जीवन में धम्म कैसे और किस प्रकार से आया था, और बाबा साहब के धम्म क्रांति से हमें हमारे जीवन में क्या बदलाव हुआ है, क्या संबंध है, इन तीनों बातों को हम इस प्रवचन में देखने का प्रयास करेंगे। अगर हम धम्म की जब बात करते हैं तो धम्म का उद्भव जो हुआ है वो बुद्ध के संबोधि से हुआ है। इस बात से हमें कभी भी भूलना नहीं है। धम्म अपने आप प्रकट नहीं हुआ है। धम्म पहले से ही था, लेकिन उसको प्रकट करने वाले जो है वो बुद्ध है। तत्व सिद्धांत तो पहले से ही होते हैं, जैसे कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण था। जब न्यूटन ने साइंटिस्ट न्यूटन ने उसको खोजा तो उसके पहले भी था। वो खोजने से तभी उत्पन्न नहीं हुआ, वो पहले से ही था, लेकिन उन्होंने उसका सत्य खोजा है कि न्यूटन का या ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण किस प्रकार से पृथ्वी में काम करती है। तो जिस धम्म को आज हम अभ्यास कर रहे हैं या जीवन हमारे जीवन में वो केंद्र में है, तो वो धम्म जो है वो अपने आप प्रकट नहीं हुआ है, बल्कि वो बुद्ध के संबोधि से, बुद्ध के अनुभव से वो हमारे बीच में प्रकट हुआ है। और इसलिए जब भी हम धम्म की बात करते हैं तो हमने बुद्ध को उस समय ज़रूर स्मरण करना चाहिए। बुद्ध के संबोधि से ही धम्म का जन्म हुआ है। और इसलिए बुद्ध स्वयं ही कहते हैं कि जो धम्म को देखता है वही बुद्ध को देखता है, और जो बुद्ध को देखता है वही धम्म को देखता है। तो इस प्रकार से जब हम बुद्ध के पहले प्रवचन से, जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से हम जानते हैं, कि जो त्रिपिटक के दिग्ग निकाय में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, उसमें पूरा वर्णन हमें मिलता है कि धम्म चक्र प्रवर्तन मतलब बुद्ध की प्रथम जो देशना से लेकर बुद्ध की आखिरी देशना तक, जब वो महापरिनिर्वाण में प्रवेश कर रहे थे, तब तक बुद्ध का वचनों का जो उसकी जो पहलू है या उसकी जो विविधता है, वो हमें अलग अलग प्रकार से बुद्ध की शिक्षाओं को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुत्त पिटक में, विनय पिटक में, अभिधम्म पिटक में। तो उसकी जो विविधता भले अलग अलग रही हो, चार आर्य सत्य या बहुत सारे बुद्ध की शिक्षाओं को हम काफ़ी अच्छी परिचित है, लेकिन उसका जो मेन जो तत्व जो था वो चार आर्य सत्य में जो था, वही तत्व सभी उनके प्रवचनों में, सभी देशना में, सभी उनके शिक्षाओं में हमें मिलता है। उसका अर्थ यह है कि दुख को उसके कारण के साथ समझना और दुख से मुक्त होना। दुख को उसके कारण के साथ समझना और निर्वाण का अनुभव लेना, यही बुद्ध के सभी शिक्षाओं का एक सार कह सकते हैं, क्या एक तत्व कह सकते हैं, कि जो तत्व बुद्ध के हर एक शिक्षाओं से हमें मिलता है, जिसे हम धम्म कहते हैं या बुद्ध के वचन का या बुद्ध का मार्ग कहते हैं, कि जो 2500 साल पहले या अशोका के 300 वर्ष पूर्व, जब अशोका का जो जन्म हुआ या अशोका का जो साम्राज्य जिसे हम सम्राट अशोक कहते हैं, तो उसके 300 वर्ष पूर्व बुद्ध हुए, मतलब 6ठी शताब्दी ईस्वी सन पूर्व बुद्ध का अस्तित्व हमें सभी को पता है। तो बुद्ध के बारे में जितना हम जानते हैं उतना ही हम धम्म के बारे में भी पढ़ते हैं, सुनते हैं। लेकिन बुद्ध जो है, एक जगह पे जो विनय पिटक सूत्र के आधार पे अगर मैं बात करता हूँ, तो उसका एक संदर्भ हमें मिलता है कि जो जब बुद्ध श्रावस्ती में जो मिगार माता का जो दिया हुआ वन होता है, उसमें जो वर्षावास अभी समाप्त हुई है कुछ दिनों के पहले, तो वर्षावास में बुद्ध वहाँ पे निवास करते हैं। तो ऐसे ही वर्षावास का एक उनका प्रसंग होता है, जो प्रतिमोक्ष, जो बुद्ध के सामने या जब भिक्षु इकट्ठा आते हैं तो अपने पापों का वो पाप दिशना करते, पश्चाताप करते कि मुझसे ये भूल हुई है। तो इस प्रकार के सभा में बुद्ध उपस्थित होते हैं। तो जब आनंद और सभी जो उनके श्रेष्ठ श्रेष्ठ भिक्षु है, जैसे कि महामोग्गलायन है, सारिपुत्र है, सभी और सभी ऐसे बहुत सारे भिक्षु उस सभा में उपस्थित होते हैं। तो आनंद बुद्ध से विनंती करते हैं कि भगवंत प्रतिमोक्ष का आप उपदेश दीजिए।
तो पहली बार आनंद बुद्ध से विनती करते हैं, लेकिन आवाज़ कैसे आवाज़ आ रही है, म्यूट कर लीजिए। बलजीत जी, आपके माइक को आप म्यूट करें। थैंक यू। तो आनंद बुद्ध से विनती करते हैं कि भगवंत, रात हो गई है, तो आप कृपया प्रतिमोक्ष का उपदेश करें। सभी भिक्षु बैठे हुए हैं। तो बुद्ध जो है मौन रहते हैं, वो बात नहीं करते हैं। तो थोड़ा कुछ समय जाने के बाद में आनंद फिर से बुद्ध को कहते हैं कि सभी भिक्षु राह देख रहे हैं कि भगवंत प्रतिमोक्ष का उपदेश करें। दूसरी बार भी बुद्ध मौन रहते हैं। तीसरी बार फिर से आनंद बुद्ध को विनती करते, तब भी बुद्ध मौन रहते हैं। और उसके बाद बुद्ध इतने ही कहते हैं कि इस सभा में एक जो भिक्षु जो है परिशुद्ध नहीं है, दुशील वाला भिक्षु इस सभा में बैठा हुआ है। तो ये बात जब आनंद महामोग्गलायन को बताते हैं, तो महामोग्गलायन अपने चित्त ज्ञान से, ध्यान के चित्त से वो पूरी सभा को देख लेता है कि इस सभा में ऐसा कौन सा भिक्षु है कि जो दुशील बैठा हुआ है, जो चरित्रहीन भिक्षु यहाँ पे बैठा हुआ है और उसने अभी तक पाप देशना नहीं की है और अपने पश्चाताप का वो उसको अफसोस नहीं है। तो ऐसे भिक्षु को महामोग्गलायन जान लेता है और उसको उसके समीप जाके उसे कहता है कि तुम इस सभा से चले जाओ, बुद्ध ने तुम्हें देख लिया है। लेकिन पहली बार वो भिक्षु नहीं सुनता है, दोबारा भी महामोग्गलायन बोलते हैं, तीसरी बार भी बोलते हैं, लेकिन वो भिक्षु वहाँ से नहीं उठता है। तो आखिरी में महामोग्गलायन उस भिक्षु को हाथ पकड़ के उस सभा से बाहर करता है। और बाद में महामोग्गलायन आनंद कहते हैं और आनंद फिर बुद्ध के पास में जाते हैं और कहते हैं कि भगवंत, अभी ये जो सभा जो है पूरी तरह से परिशुद्ध है, प्लीज़ आप कृपया आप प्रतिमोक्ष का उपदेश करें। तब जाके बुद्ध जो है अपने धम्म के 8 अद्भुत गुणों की बात करते हैं। तो ये जो अद्भुत जो धम्म के गुण हैं, मुझे लगता है कि यही हमारे धम्म जीवन का आधार जो बुद्ध ने भी बताया है। और बाबा साहब के, अगर हम धम्म क्रांति की भी जब बात मैं थोड़ी करूँगा, तो उसमें भी हमें इसी ही धम्म के बारे में बाबा साहब हमें उजागर करते हैं और हमें धम्म के तरफ किस प्रकार से हमने उसका आचरण करना चाहिए, किस प्रकार से धम्म के गहराई को या उसके पूरे स्वरूप को जानना चाहिए। तो बुद्ध जो है अपने धम्म का महासमुंदर के साथ तुलना करके एक एक बात बुद्ध जो है अपने सभी भिक्षु को बताते हैं। तो ये 8 अद्भुत जो गुण जो है वो हमें इस विनय पिटक के प्रतिमोक्ष स्कंद में हमें मिलते हैं। इसको हमने ज़रूर अध्ययन करना चाहिए। उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बता के मैं आगे बात ले जाना चाहूँगा। तो पहला जो गुण बताया जाता है बुद्ध के धम्म का, वो ऐसा है कि जो समुद्र, महासमुंदर जो है वो किनारे पे गहरा नहीं होता है। बुद्ध कहते हैं कि जो समुंदर जिस प्रकार से किनारे पे गहरा नहीं होता है, वैसे ही वो धीरे धीरे भीतर गहरा होते जाता है, किनारे पे गहरा नहीं होता है। उसी प्रकार से बुद्ध के धम्म की शिक्षा है कि जो शुरुआत में शील बताया जाता है, फिर ध्यान बताया जाता है और बाद में प्रज्ञा बताई जाती है, क्रमवार बुद्ध का धर्म है। तो क्रमवार बुद्ध के धम्म को हम जैसे समझ रहे हैं और उसी क्रम में अगर हम उसका आचरण करते हैं, तब जाके जो बुद्ध के जो ये पहला जो गुण जो है उसको हम समझ सकते हैं। सिर्फ किनारे पे खड़े रहने से, सिर्फ किनारे तक ही समंदर नहीं है। अगर हम समंदर को सिर्फ किनारे पे ही रह के अगर हम देखना चाहेंगे तो हमें उतना ही आनंद मिलेगा जितना आनंद हमें मिल सकता है। लेकिन उसका जो गहरा अनुभव है, जब तक हम उस समंदर के और भीतर जाने के लिए हम प्रयत्न नहीं करेंगे, तो बुद्ध के धम्म की जो गहराई है वो हमसे हम उसको जान नहीं पाएंगे, उसका हमें लाभ नहीं मिल पाएगा। तो बुद्ध कहते हैं कि इस प्रकार से बुद्ध का धर्म है कि जो समुंदर किनारे पे गहरा नहीं है, लेकिन वो भीतर और भीतर वो गहरा होते जाता है।
दूसरा जो गुण जो है महासमुंदर का, वो है कि मरे हुए मुर्दे जो है वो अपने साथ नहीं रखता है। मतलब दुष्शील व्यक्ति जो है वो धम्म के साथ में रह नहीं सकता है, वो अपने आप ही बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि मरी हुई या जो जीवित वस्तु नहीं है वो समंदर में ज़्यादा समय तक रहती नहीं है, वो किनारे पे अपने आप ही वो समंदर उसको फेंक देता है। इसका मतलब ये है कि जो बुद्ध के जो श्रावक है या बुद्ध के जो हम अनुयायी हैं, हाँ, ये शील को छोड़कर, हाँ, अगर हम उस धम्म में रहते हैं तो वो धम्म जो है हमें अपने आप ही धम्म से हमें हमारा ही आचरण हमें बाहर निकालता है। तो हमने अपने आचरण को टटोलना चाहिए कि हम किस प्रकार से धम्म की गहराई को या धम्म का जो गुण जो है उस गुण को हमें पहचानना चाहिए कि अगर हम धम्म के साथ नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो शील और आचरण जो है कहीं ना कहीं उस प्रकार से हम नहीं कर पा रहे। इसलिए धम्म का जो लाभ हमें अपने जीवन में, अपने हमारे समाज में जो हमें मिलना चाहिए या हमें उसका लाभ लेना चाहिए, वो लाभ कहीं ना कहीं हमारे आ, आचरण नहीं करने के कारण ही वो लाभ हमें मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि हम किनारे पे हम आ ही जाते हैं। जिस प्रकार से मुर्दे महासमंदर में नहीं रह पाते हैं। तो दुशील वाला व्यक्ति कभी भी धम्म में ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता है, वो समंदर के धम्म के किनारे पे वो चला आता है। चौथा जो गुण बताया जाता है, बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार से समंदर में अनेक प्रकार की जो महानदियाँ हैं, जैसे कि सरस्वती है, यमुना है या गंगा है, तो इन सभी समुंदर का पानी जब इसमें महासमुंदर में आता है तो उसकी अपनी पहचान वो खो देता है। हाँ, उसकी पहचान हम ये नहीं कह सकते कि गंगा का पानी है या जमुना का पानी है, किस नदी का पानी है। उसी प्रकार से जब हम धम्म में आते हैं या धम्म के प्रवाह में आते हैं तो हम हमारी पहचान और सभी लोग अपनी पहचान वो भूल जाते हैं। फिर वो जाति की पहचान हो, भाषा की पहचान हो या लिंग की पहचान हो या उच्च नीचता की पहचान हो या किसी भी असमानता की पहचान हो, हाँ, समुद्र का पानी सभी नदियों को अपने में समा लेता है और उसके पूरे अस्तित्व को ही समाप्त कर देता है, जिसे हम अहंकार कह सकते हैं, जिसे हम ईगो कह सकते हैं। तो वो ईगो, वो अहंकार जो है महासमुंदर में पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो ये धम्म की जो चौथी और महत्वपूर्ण जो पहचान जो है वो भी आज हमें समझने का या उसके साथ में हमें अपने धम्म जीवन को देखने का हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, जिसको हम देख सकते हैं। पांचवा जो धम्म का जो गुण है, जिस प्रकार से वर्षा होती है और समंदर में गिरती है, हाँ, कितनी भी वर्षा हो, जैसे कि हम देखते हैं कि कभी कभी बहुत वर्षा होती है। आजकल पिछले सप्ताह में भी काफ़ी वर्षा हुई है या बारिश में भी जो वर्षा होती है, तो ऐसा ऐसा कहा जाता है और ये महासमुंदर का गुण है कि उस पानी से वो समुंदर ना कम होता है ना बढ़ता है। हाँ, वो हमेशा अपने उसी अवस्था में रहता है। उसमें से पानी भी अगर निकाल दिया जाए, पानी वर्षा नहीं भी हुई है या वर्षा अधिक भी हुई है, फिर भी वो अपने अस्तित्व को बरकरार रखता है। उसी प्रकार से बुद्ध के धम्म में जो शीलवान व्यक्ति होता है और जो निर्वाण के पद पे मार्ग पे चलने वाला होता है, हाँ, उसकी कभी कमी नहीं होती है। भले धम्म में अगर कोई आचरण करने वाले नहीं भी हो या बढ़ भी जाए, तब भी धम्म अपने आप में वो क्या होता है, वो उसी गति से आगे चलता है। उसके स्वरूप में कुछ बदलाव नहीं होता है। जिस प्रकार से महासागर का जो स्वभाव होता है, उसी प्रकार से बुद्ध के धम्म का भी स्वभाव है। तो इस अर्थ से भी हमने धम्म को समझना और देखने का प्रयास करना चाहिए। छठा जो गुण जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार से महासागर का जो स्वभाव है वो नमकीन होता है, उसका जो रस है, उसका पानी जो है, वो आप किसी भी समंदर से, किसी भी जगह से अगर हम समंदर का पानी पीते हैं या थोड़ा टेस्ट करते हैं तो उसकी जो नमकीनता जो है
वो हमेशा बरकरार रहती है, सभी एक समान होती है। तो बुद्ध इसी प्रकार से बताते हैं कि बुद्ध का धर्म भी एक रस का ही है। हाँ, अगर हम किसी प्रकार की भी भावना करते हैं, मैत्री भावना करते हैं, तो आप यहाँ से करो, वहाँ से करो, कैसे भी करो, कोई भी करेगा तो उसका जो सुख जो है, जो मुझे मिलेगा वही आपको मिलेगा, जो आपको मिलेगा वो सभी को मिलेगा। तो भावना का मतलब है कि विकसित होना, कुशल भावना का विकास करना। ध्यान अगर हम आनापानसति करते हैं या विपස්සना करते हैं, किसी प्रकार का भी हम ध्यान करते हैं, तो उसका भी जो रस है, उसका स्वाद जो है, जो आपको मिलेगा मुझे मिलेगा, सभी को एक समान मिलेगा। उसमें कुछ भी भेद नहीं होगा कि भारत का व्यक्ति अगर ध्यान करता है तो वो अलग होगा, और भारत के बाहर का व्यक्ति अगर कोई ध्यान करता है वो अलग उसका अनुभव होगा, ऐसा नहीं है। अगर ध्यान के उस अवस्था में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका जो रस जो है, रस का मतलब स्वाद जो है, वो एक समान ही होता है। वैसे ही निर्वाण और मुक्ति, जिसे हम विमुक्ति कहते हैं, हाँ, सभी क्लेशों से मुक्त होना, हाँ, आज़ाद होना, विमुक्ति का अनुभव करना। तो ये चारों चीज़ें जो है, भावना, ध्यान, निर्वाण और विमुक्ति, वो एक समान ही है। हाँ, पूरे संसार में, हाँ, जहाँ से भी कोई व्यक्ति धम्म को स्वाद लेता है, अपने जीवन में उतारता है, तो उसको एक समान ही उसके रस को, उसके स्वाद को चखने का उसे मौका मिलता है। इस प्रकार से भी हमने धम्म को वैश्विक रूप में देखना चाहिए। कभी कभी हम धम्म को सिर्फ अपने बौद्ध और भारतीय धम्म के परिप्रेक्ष्य में ही देखते कि बौद्ध होना ही बौद्ध धम्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, बौद्ध धम्म सभी के लिए ही बौद्ध धम्म है। बौद्ध धर्मों के लिए तो है कि जब हम बुद्ध का आचरण करते हैं, लेकिन जो भी संसार का जो भी व्यक्ति इस धम्म को स्वाद इस भाव से लेगा, इस प्रकार से आचरण करेगा, तो वो सभी के लिए बुद्ध की शिक्षा खुली है। सातवां जो धम्म का जो गुण है वह है कि जिस प्रकार से महासमुंदर में अनेक प्रकार के रत्न होते हैं, जैसे कि मणि है, मोती है, हीरा है, हीरे है, सोना है, चांदी है, ऐसे बहुत सारे रत्नों से समुंदर भरा पड़ा हुआ है। उसी प्रकार से बुद्ध का जो धम्म जो है वो अनेक रत्नों से भरा है, जिसमें पंचशील है, ध्यान है, भावना है, चार आर्य सत्य है, निर्वाण है, अष्टांगिक मार्ग है, 37 बोधि पक्ष है। जितना हम देखें उतने जो बुद्ध के, अगर त्रिपिटक की हम बात करते हैं तो 84,000 बुद्ध की शिक्षाएं हैं, जो अनेक रत्नों से, हाँ, बुद्ध का जो धम्म जो है वो अनेक रत्नों से, अनेक शिक्षाओं से भरा हुआ है। हाँ, तो उस शिक्षा का अर्थ ही है कि वो महासमुंदर के रत्नों के जैसा वो महत्व का है सभी मनुष्य जीवन में। आठवां और महत्वपूर्ण जो गुण है कि महासमुंदर में जो है अनेक प्रकार के विशाल प्राणी रहते हैं। छोटे तो रहते हैं लेकिन विशाल प्राणियों का निवास है। उसी प्रकार से बुद्ध के धम्म में जो श्रोतापन्न के मार्ग पर है या फल प्राप्त किए हैं, सकृतागामी मार्ग पे या उसका फल प्राप्त किए हैं, अनागामी के मार्ग पे या उसका फल प्राप्त किए हैं, अनंत के मार्ग पे या उसका फल प्राप्त किए हैं। तो ये 8 पुद्गल जो है, 8 प्रकार के जो आर्य पुद्गल है, ये ही धम्म में रहने वाले प्राणियों का निवास स्थान है। तो इस प्रकार से जब हम बुद्ध के धम्म के गुणों को बुद्ध के वचनों में ही हमें दिखाई देता है कि ये जो 8 गुणों से संपन्न जो है यही धम्म है, जो धम्म बाबा साहब ने, या जो धम्म सम्राट अशोक ने बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 300 वर्ष बाद, और बाबा साहब ने 20वीं शताब्दी में 1956 में जो धम्म हमें दिया है, तो ये धम्म का स्वरूप जो है 8 पहलुओं से महान है, अद्भुत है। और इसको हमने ज़रूर आज के दिवस या हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन के केंद्र में जब बनते कहते हैं कि शरण गमन प्रथम है, जीवन शैली द्वितीय है, तो इस प्रथम शरण गमन में बुद्ध धम्म संघ जो है, त्रिरत्नों का जो अस्तित्व जो है, उसी अस्तित्व को ही मध्य में रख के हम जब अपने जीवन को सुखी करना चाहते हैं या बदलाव करना चाहते हैं, तो हमें धम्म के प्रति जो आस्था है, श्रद्धा है, वो किस प्रकार से विकसित हो रही है,
और उस विकसित होने के लिए 8 गुण हमें निश्चित ही मदद रूप हो सकते हैं, अगर हम उसको आज के दिवस से लेकर निरंतर उसके बारे में हम अपने धम्म का पुनर्विचार करें कि किस प्रकार से मैं धम्म का अनुभव ले पा रहा हूँ। अगर हम थोड़ा अशोक महाराज या सम्राट अशोक के जीवन में जब हम अशोक विजयादशमी का महत्व देखते हैं, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरे बौद्ध जगत में तीन समय में धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ है। अगर हम थोड़ा इतिहास को एक साथ में देखना चाहते हैं तो हमें लगता है कि पहला धम्मचक्र प्रवर्तन जो है बुद्ध ने स्वयं में ही उनके संबोधि के बाद 5 भिक्षुओं को या 5 श्रामणेय को दीक्षा देकर उन्होंने बुद्ध का धम्मचक्र प्रवर्तन उन्होंने 5 लोगों को अरहंत बनाकर धम्मचक्र प्रवर्तन की उन्होंने गति दी थी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 300 साल बाद फिर से एक नया धम्मचक्र प्रवर्तन सम्राट अशोक के माध्यम से, जो बुद्ध की शिक्षा एक विशिष्ट प्रांत के लिए सीमित थी, जबकि बुद्ध की शिक्षा विश्व के लिए ले जाने वाले जो महान सम्राट जिसे हम धम्म प्रियदर्शी के नाम से उनको हम जानते हैं, विख्यात है, ऐसे सम्राट अशोक के श्रद्धा और उनकी भक्ति से और उनके योगदान से बुद्ध की शिक्षा सिर्फ एक विशिष्ट प्रांत के लिए नहीं रहते हुए पूरे भारत के हर एक कोने में आज जो बौद्ध धम्म हम देख पा रहे हैं, ये सम्राट अशोक के ही देन है, जिसके वजह से बाबा साहब भी उस इतिहास को समझ पाए कि बुद्ध की शिक्षा कितनी प्राचीन और कितनी महत्व की है। तो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ले जाने वाले अगर कोई सम्राटों में सर्वश्रेष्ठ और महान जो सम्राट होके गए, जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनका नाम है। अगर हमने 2019 में एक सर्वे जो हुआ था, हिस्ट्री मेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था कि वर्ल्ड हिस्ट्री मेकर में विश्व के सभी लोगों में से किन लोगों का सबसे ज़्यादा योगदान है, तो उसमें 4 जो लोग जो भारत के बताए जाते हैं, जिसमें सर्वे में फर्स्ट 4 पर्सन का कंट्रीब्यूशन हमें वर्ल्ड हिस्ट्री मेकर में दिखाई देता है। तो उसमें पहले बुद्ध है और दूसरे अशोका है, तीसरे महावीर है और चौथे बोधिसत्व बाबा साहब है। तो ये हमें जो गर्व हमें महसूस होता है कि हम सही में जो विरासत बुद्ध से और सम्राट अशोक से लेकर हमें बाबा साहब के जीवन से जो हमें मिली है, ये हमारे लिए कितनी बड़ी विरासत है कि जो पूरे भारत के प्राचीन इतिहास को लेकर वर्तमान इतिहास तक, जो आधुनिक जगत में बाबा साहब के धम्म क्रांति से भारत खोया हुआ जो बौद्ध भारत है या बुद्ध की शिक्षा है, फिर से हमें उसी ही शुद्ध स्वरूप में बाबा साहब ने देने का हमें प्रयास किया और हमने लिया, तो निश्चित ही हम बहुत बड़े हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम उस धम्म के वारसदार हैं। जो धम्म बीच में लुप्त हुआ था, तो हमारी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है कि उस वारसा को, उस धम्म को हम लुप्त अभी ना होने दें। वो तभी संभव है कि जब हम धम्म के गहरे तत्वों को समझते हैं और जिन लोगों ने अपने जीवन में बुद्ध के प्रति जो उनकी श्रद्धा भक्ति और उनका जो योगदान रहा है, और उसी योगदान को बाबा साहब ने भी इतिहास को जब पढ़ा था और उनके जहन में आया कि बुद्ध की शिक्षा को सबसे अपने व्यक्ति के बदलाव में समाज और देश के हित में अगर किसी व्यक्ति ने काम किया होगा, वो है सम्राट अशोक। और वहीं से बाबा साहब ने प्रेरणा लेके अशोक विजयादशमी का दिवस उनके धर्मांतर का, उनके धम्म क्रांति का जो आधार बनाया है, वो कहीं ऐसी ही सिर्फ सोची समझी बात नहीं, बल्कि बहुत गहन अध्ययन से बाबा साहब की जो बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा थी, उस श्रद्धा की अभिव्यक्ति थी कि जो उन्होंने इस दिवस का चयन किया और अशोक विजयादशमी में हमें बुद्ध की शिक्षा को फिर से एक तीसरी जो
धम्म क्रांति हम कह सकते हैं, या तीसरा जो धम्म चक्र प्रवर्तन है कि जो बाबा साहब के माध्यम से वो हमें 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में होते हुए हमें दिखाई देता है। तो इस एक प्रकार से तीनों जो प्रवर्तन है या तीनों जो धम्म क्रांति है, बुद्ध की, अशोका की और बाबा साहब की, ये तीनों का एकत्रित स्वरूप हमें समझने की बहुत ज़रूरत है, ताकि बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि मेरे गुरु जो है बुद्ध है, तो बुद्ध से आया हुआ जो धम्म जो है, जो अशोका ने उसको संभाला, सुरक्षित रखा, और वो सुरक्षित रहने के वजह से ही आज हम बाबा साहब के माध्यम से हम धम्म को सुन पा रहे हैं, या अगर हम धम्म को देख पा रहे हैं तो सम्राट अशोक के माध्यम से। अगर सम्राट अशोक का कार्य नहीं होता तो शायद बुद्ध की शिक्षा जिस प्रकार से जैन धर्म की शिक्षा लुप्त हो गई थी, अभी भी लुप्त जैसी है, उनका ज़्यादा हमें अस्तित्व दिखाई नहीं देता है, नहीं के बराबर है। तो काश हमारा भी ही ऐसा स्वरूप हो जाता। अगर सम्राट अशोक बुद्ध की भक्ति नहीं होती उनमें, अगर बुद्ध के धम्म को अगर वो प्रचार प्रसार नहीं करते, तो शायद बुद्ध की शिक्षा बहुत ही सीमित दायरे में रह जाती और आज हमें बुद्ध का धम्म जो मिला है उसका लाभ शायद नहीं मिल पाता। अगर मिला है तो निश्चित ही बुद्ध के बाद में सम्राट अशोका का जो योगदान जो है वो निश्चित ही श्रेष्ठ है। तो उनके अगर जीवन में अगर हम देखते हैं कि सम्राट अशोक, जिसे हम चंड अशोक या क्रूर अशोक के नाम से इतिहास उसको जानता है, लेकिन सही में उसके एक कृति ने या उनकी जो कलिंग युद्ध का जो अनुभव रहा है कि हजारों लोगों के मृत्यु को, हजार लोगों के परिवार के दुख को देख के जब उनके भीतर जो करुणा का और बुद्ध के धम्म के प्रति जो श्रद्धा का उद्भव होना एक बहुत ही नैसर्गिक प्रक्रिया घटित थी, जो एक व्यक्ति के परिवर्तन के लिए बुद्ध की शिक्षा कितनी महत्व की है ये हमें सम्राट अशोका के इस घटना में हमें दिखाई देता है। जैसे कि अगर हम उस समय की अगर हम बात करते हैं कि जब 269 ईस्वी सन पूर्व, मतलब बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 300 वर्ष बाद अशोका का जन्म, जो जिनके पिता जो है बिंदुसार थे और उनके पिता के पिता जो मौर्य थे। तो वहाँ से जो एक परंपरा हमें मिली है महान अशोक सम्राट की, वो सिंहासन पे बैठते हैं और उसके 8 साल के बाद ही पहला जो युद्ध जो है, जो कलिंग जो राज्य जो है वो बहुत ही समृद्ध और बहुत ही शक्तिशाली होता है। और इसलिए शक्तिशाली समृद्ध होता है क्योंकि वहाँ की प्रजा जो है और वहाँ का जो राज्य जो है पूरी तरह से बुद्ध की शिक्षा को वो मानता है, बुद्ध की शिक्षा के प्रति वो पूरी तरह से आचरणशील होता है। और ऐसा भी इतिहास में बहुत सारी बातें हमें अशोका के बारे में पढ़ने को कम मिलती है, लेकिन अभी आजकल उसके जीवन और उनके कार्य के बारे में बहुत सारा संशोधन हो चुका है। और अभी बहुत सारी बातें, जो कुछ बातें हमें एक ही बातें पता चलती है कि अशोका जब कलिंग युद्ध के बाद में ही वो बुद्ध के धम्म में आया, लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि उनके जो पिताजी जो थे बिंदुसार, वो बौद्ध धर्मीय थे। और तो बुद्ध की शिक्षा उनके पितृ में या उनके पिता के साथ जुड़ी थी। ठीक है, अशोक स्वयं इतना उसका आचरण नहीं करता था, और लेकिन वो बुद्ध की शिक्षा के प्रति सजग था, उसको पता था कि बुद्ध की शिक्षा क्या है। लेकिन वो अपने जीवन में कलिंग युद्ध के बाद में ही एक प्रसंग बना जिसके कारण वो अपने पूरे युद्ध की जो उसकी जो युद्ध की जो उसकी दृष्टि है, लोगों की हिंसा करने का जो उनका क्रूर स्वभाव है, इस युद्ध के बाद में निश्चित ही करुणा में परिवर्तित होता है। लेकिन ऐसा एक संदर्भ मिलता है और स्वयं भी वो अपने एक शिलालेख में वो लिखते हैं कि वे जब वो उज्जैन में जो वो गवर्नर थे, तो वहाँ पे
जो एक व्यापारी की जो पुत्री जो थी, जिसका नाम देवी था, हाँ, और देवी के साथ उनका जो प्रेम है, या जो प्रेम करते थे, तो वो देवी नाम की जो कन्या जो थी, वो बुद्ध की उपासिका थी। और वो अशोका को वो उन्होंने बोला था कि अगर तुम बुद्ध के तत्व को, बुद्ध के शिक्षा को अगर तुम अनुसरण करोगे, तभी मैं तुमसे विवाह करूँगी। और वो यही देवी है, जब वो बाद में बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करते तो उसके उसके साथ उनका विवाह होता है, और उसी के ये पुत्र है जिसे हम महेंद्र और संघमित्रा के नाम से हम जानते हैं। तो उनका जो परिचय बुद्ध के शिक्षा के साथ बिल्कुल नहीं था, ऐसा नहीं था, क्योंकि हमें पता है कि बुद्ध की शिक्षा पूरे भारतवर्ष में या उस प्रांत में विशेष प्रकार से, जो पाटलिपुत्र है या उत्तर भारत का पूरा हिस्सा है, हर जगह पे बुद्ध की शिक्षा पूरी तरह से प्रचलित थी। पहले क्रमांक पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में भी निरंतर बना रहा है। और निश्चित ही है कि अशोक बुद्ध की शिक्षा के बारे में जानता था, उसको कुछ न कुछ उसके प्रति सजगता थी, लेकिन उतना ही वो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए वो क्रूर था कि अपनी जो सत्ता है, अपना जो सम्राट बनने का जो उसका महत्वाकांक्षा थी, उसी महत्वाकांक्षा के कारण उन्होंने कलिंग का युद्ध करने के बाद जब उनको बेचैन होने लगा, उसको पश्चाताप होने लगा कि ये मैंने जो किया है कितना गलत और अमानवीय है, और उसी पश्चाताप और लोगों के दुख को देखकर जो करुणा का भाव जो उनके हृदय में निर्माण हुआ, वही कारण उनके बुद्ध के तरफ और ग्रहणशील होते हुए उनके पूरे अस्तित्व को ही रूपांतरित कर दिया है। जैसे कि हमें बुद्ध के समय अंगुलीमाल की जो कथा है, अंगुलीमाल के जीवन का परिवर्तन हम देखते हैं। आसपास उसी के ही प्रकार से जो दुष्ट या हिंसक जो सम्राट अशोक थे, वो देवानप्रिय सम्राट अशोक के नाम से आज पूरे देश में, पूरे विश्व में प्रचलित हुए हमें दिखाई देते हैं। तो भारत का वो पूरा जो परिसर है, पूरब में वो सुमात्रा हो, दक्षिण में श्रीलंका हो, पश्चिम में ग्रीस हो, रोम हो, इन सभी पूरे भारत के चारों दिशाओं की तरफ उन्होंने जो व्यापार और बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार किया है, वो एक प्रकार से नए युग की शुरुआत थी, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न आधुनिक जगत में कि एक वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। तो अशोका के समय में ही भारत से वैश्वीकरण होते हुए हमें उनके बुद्ध बनने के बाद बौद्ध दर्शन में आस्था या उनका जो श्रद्धा का और बुद्ध के प्रति जो उनकी जो भक्ति थी, श्रद्धा थी, इससे हमें परिचय मिलता है। तो ऐसा कहते हैं कि अशोक जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पे बौद्ध धर्म को ले जाने वाले वो पहले व्यक्ति थे, जो विश्व स्तर पे दो बातों को अशोका ने पहुंचाया है, एक आर्थिक विकास और धम्म का प्रचार प्रसार। मतलब अर्थ और धम्म जो है ये अशोका का सबसे बड़ा एक संतुलन था कि जो वो दोनों प्रकार के विकास को आंतरिक स्तर पे हमें उनका योगदान दिखाई देता है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने चिकित्सा है पशुओं के लिए या मनुष्यों के लिए, शैक्षणिक प्रचार प्रसार है, मतलब सभी तरीके से उन्होंने अपने राज्य में एक धम्म राज्य कैसे स्थापित हो सकता है, जिस धम्म राज्य की बाबा साहब ने भी संकल्पना रखी है, जिसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता, इस मानवीय मूल्य के आधार पे समतामूलक समाज या देश का स्वरूप बनाने का बाबा साहब का जो स्वप्न था, इसी स्वप्न को सम्राट अशोक ने अपने समय में साकार किया था, जिसे हम बौद्ध भारत कहते हैं। तो इतना ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने पूरे अपने आप को ही समर्पित किया है। इसी इतिहास से बाबा साहब निश्चित ही सम्राट अशोक के अस्तित्व से, उनके कार्य से वो प्रभावित रहे थे कि वो अपने पुत्र पुत्री को भी उन्होंने
धम्म और संघ के लिए दान दे दिया था। इतना ही नहीं, तो तीसरी जो बौद्ध महासंगति है 10 लाख भिक्षुओं के साथ जो मोगलीपुत्र तिस्य के अध्यक्षता के अंतर्गत जो त्रिपिटक और भिक्षु संघ का जो फिर से एक शुद्धिकरण करने का जो अनेक प्रकार के दुशील या दुराचारी भिक्षु जो बौद्ध संघ में प्रवेश कर चुके थे, और जो त्रिपिटक का फिर से एक नया अंतिम स्वरूप जो है तीसरे बौद्ध संगति में ही संपन्न हुआ, जिसे आज हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। तो त्रिपिटक का जो संकलन होना और उस संकलन में पूरी तरह से निश्चित होना कि अभी इसके बाद में कुछ भी सुधार नहीं होगा, यही अंतिम स्वरूप है कि जो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो पहली संगति हुई, उसके बाद दूसरी संगति हुई वैशाली में, और तीसरी पाटलिपुत्र में अशोका के समय जो संगति हुई, इस संगति में भी अशोका का सबसे बड़ा योगदान है, जिसके वजह से आज हम पूरा त्रिपिटक जो मौखिक रूप में उस समय पूरी तरह से उसको स्थापित किया था, और वही त्रिपिटक जब उनके पुत्र महेंद्र श्रीलंका ले जाते हैं और वहाँ पे भी कुछ वर्ष के बाद 300 वर्ष के बाद ईस्वीसन पूर्व 79 जब समय ईस्वीसन पूर्व जब उसको लिखित स्वरूप में रचा जाता है, उसी त्रिपिटक को आज हम बौद्ध ग्रंथ के या त्रिपिटक के नाम से हम जानते हैं। तो इस अर्थ से देखा जाए तो तृतीय संगति जो है और उनके 84,000 जो बुद्ध के स्तूपों में कन्वर्ट करना, जो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के जो समय जो 8 स्तूप बनाए गए थे, उसी 8 स्तूपों से बुद्ध की अस्थियां को निकालकर 84,000 स्तूपों का निर्माण भारतवर्ष में करना, यह भी अशोक राजा की सबसे बड़ी श्रद्धा और भक्ति का हमें परिचय मिलता है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में भेजकर एक नई जो आगाज जो है बौद्ध की शिक्षा को मानव जाति के लिए, मानव के हित और कल्याण के लिए कैसे उपयोगी है, उसके बारे में भी वो अपने पूरे योगदान में वो काफ़ी आगे दिखाई देते हैं। तो उन्होंने कश्मीर में, गांधार में भिक्षु को भेजा, उन्होंने ग्रीस में भिक्षु को भेजा, महाराष्ट्र में भिक्षु को भेजा, श्रीलंका में उनके पुत्रों को भेजा, बर्मा में भेजा। तो इन सभी आदि देशों का अगर हम बौद्ध संस्कृति जो आज उनके देश में देख रहे हैं, ये सम्राट अशोक का ही सबसे बड़ा योगदान है। ऐसा कहते हैं कि वो इतिहास निर्माता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्तूप अभिलेख की रचना करके उस समय का जो आज हमें प्रलेख मिलता है कि इस समय में बुद्ध का जन्म हुआ था, यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, यहाँ पे ये हुआ था। तो इन सभी का जो इतिहास जो आज हमें पूरे आर्कोलॉजिकल प्रलेखों में मिलता है, इसी का कारण है कि अशोका ने इसके मायने समझे थे कि ऐसा करने से आने वाले जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को सत्यता का आभास होना चाहिए कि सही में बुद्ध की शिक्षा कितनी मानवीय और कल्याणकारी थी। उन्होंने अपने राज्य को कल्याणकारी राज्य में स्थापित किया है। उनके कार्य में हमें धर्म निरपेक्षता दिखाई देती है। उनके कार्य में जो विधि विधान है, विधि जो जिसे हम कानून कहते हैं, उसका भी उन्होंने पूरी तरह से बुद्ध शिक्षा का जो पूरा अनुसरण है, जो संघ जिस प्रकार से आचरण करता था, उसी संघ के आधार पर ही उन्होंने पूरे अपने राज्य को या पूरे देश में, जबकि वो अपने पितृसत्ता से राजा बने थे, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से अपने राज्य को लोकशाही में परिवर्तित किया था। तो उसी लोकशाही का जो प्रत्यक्ष स्वरूप जो है, जिस प्रकार से बाबा साहब ने संघ का उदाहरण दे के हमें बताया है कि संघ में सब कुछ जो सांसदीय प्रक्रिया है या मंत्री का या जो कुछ भी लोकशाही की जो भी गतिविधियाँ होती हैं, वो सभी गतिविधियाँ संघ में ही, बौद्ध संघ में ही होती थी। और उसी बुद्ध के धम्म और संघ के आधार पे ही सम्राट अशोक ने अपने पूरे राज्य को चलाया है। तो एक बड़ी एक आदर्श राज्य कैसा होता है, इसका प्रचलन अगर बुद्ध के वचनों में मिलता है या बुद्ध के सूत्र में मिलता है कि धम्म राजा कैसे होता है, अपने शिलाचरण से, अपने कुशल चित्त से, अपने प्रज्ञा से
लोग और समाज का और देश का यानी पूरे संसार का कैसे कल्याण कर सकता है। हाँ, इसकी जो प्रचिति हमें सम्राट अशोक राजा के बुद्ध के शिक्षा का जो अनुसरण करने से हमें प्रचलित होती है। तो भारत का ही नहीं पूरे विश्व का आकर्षण या बुद्ध की शिक्षा का जो उन्होंने अनुसरण करते हुए जो अपने देश को अपने पूरे देश को एक बोधमय बनाया। हाँ, इसकी जो प्रचिति आज पूरे विश्व को हो चुकी है कि बुद्ध की शिक्षा किस प्रकार से महत्वपूर्ण है समाज को सुखी और संपन्न करने के लिए। अभी हम बाबा साहब के धम्म क्रांति की तरफ जब आते हैं तो बाबा साहब स्वयं ही धम्म क्रांति है। बाबा साहब का जो अस्तित्व जो है स्वयं में ही धम्म है और धम्म ही बाबा साहब है। अगर हम एक शब्द में बाबा साहब की अगर धम्म क्रांति कहते हैं तो धम्म ही बाबा साहब है और बाबा साहब ही धम्म है, क्योंकि उनके अस्तित्व में उनके जब मैं पूरे आंदोलन को देखता हूँ वो सभी आंदोलन धम्म की प्रेरणा से ही उन्होंने पूरा किया है। उनका अस्तित्व ही धम्ममय था। जो बुद्ध के प्रति जो उनकी श्रद्धा या बुद्ध के अस्तित्व का उनके जीवन में प्रवेश करना, जब वो 16 वर्ष के थे तभी बुद्ध उनके जीवन में उनके हृदय में प्रवेश कर चुके थे और यही सबसे बड़ी उनके जीवन में एक धम्म क्रांति है। जब हम बाबा साहब के धम्म क्रांति के उनके जीवन में हम महसूस करते हैं तो निश्चित ही है उनकी जो धम्म क्रांति हमारे जीवन में भी हमें महसूस होने लगती है कि बाबा साहब अगर एक ग्रंथ पढ़ने से, एक किताब पढ़ने से अपने आप को वो बदल देते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं कि यही मेरा लक्ष्य है, बुद्ध ही मेरे इस दुख को समाप्त करने वाले तत्व है या आदर्श है। और उस आदर्श की जब पहचान उनको उसी उम्र में होती है और वो अपने पिताजी के पास में जाके उनको पूछते हैं कि आपने मुझे बुद्ध के जीवन के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में आपने ग्रंथ मुझे पढ़ने को क्यों नहीं दिया। तो ये बाबा साहब की जो आगाज़ जो है ये हमें इस बात को इंगित करती है कि बाबा साहब कितने विचारशील और संवेदनशील थे जब उन्होंने एक ग्रंथ पढ़ लिया था। तो बुद्ध चरित्र का जो बाबा साहब पे जो प्रभाव पड़ा है तो निश्चित ही है हम जो कुछ भी ग्रंथ पढ़ते हैं बाबा साहब के हो या बनते के हो या किसी भी बौद्ध चिंतक के, तो निश्चित ही उसको हमने अपने जीवन में देखना चाहिए कि क्या हम बाबा साहब के एक ग्रंथ से जब उनको प्रेरणा मिली है तो हमें भी कुछ न कुछ उस प्रेरणा को हमने अपने भीतर जीवित करते हुए देखना चाहिए। बाबा साहब का आगे का प्रवास अगर हम देखते हैं, फिर वो अमेरिका का अभ्यास हो या फिर इंग्लैंड का हो, जर्मनी का हो, तो उनके उच्च अभ्यास में भी हमें बुद्ध के प्रति जो उनकी आस्था जो यहाँ पे शुरुआत हुई थी 16 वर्ष में, वो निरंतर बढ़ती गई है। ऐसा नहीं है कि उनकी आस्था में कुछ कमी रही है, वो निरंतर बुद्ध के शिक्षाओं के अध्ययन में निरंतर वो अभ्यास करते थे, उसकी किताबों के संपर्क में थे, अपने जीवन को भी उसी सादगी और संतुष्टि और सहनशीलता से वहाँ पे भी उनका जीवन हमें पूरे संघर्ष में या सहनशीलता और एकाग्रता से उन्होंने उनका जीवन पूरी तरह से व्यतीत किया है। तो ऐसा नहीं था कि बुद्ध के धम्म के प्रति बाबा साहब 1956 में ही वो बौद्ध बने हैं। बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि मैं बौद्ध होने का प्रमाण जो मेरे जीवन में या जो बुद्ध का जो प्रवेश मेरे जीवन में हुआ है वो जब मैं 16 वर्ष का था, जब मैंने बुद्ध चरित्र पढ़ा था, तभी से मेरे जीवन में बुद्ध की जो श्रद्धा है, बुद्ध के गुणों का जो अनुभव है मैंने लिया है। तो उसी के आधार पे जब हम बाबा साहब के पूरे आंदोलन को देखते हैं, फिर वो उनका प्रकाशन का शुरुआत करना हो, मुकनायक हो, या उसके बाद 1927 का उनका सत्याग्रह हो, या उसके बाद की गोलमेज परिषद हो, या बाकी जितने भी उनके आंदोलन रहे हैं 1920 से लेके 1950 तक, और 50 के बाद वो पूरी तरह से अपने बुद्ध की शिक्षा को लोगों के बीच में पूरी तरह से डिक्लेयर करते हैं कि मैं बुद्ध के शिक्षा से पूरी तरह से आगे जाने वाला हूँ, या बुद्ध ही मेरे आदर्श है। लेकिन
उस आदर्श को वो पहले से ही अपने आंदोलन में वो ला चुके थे। उनके हर एक प्रवचनों में बुद्ध के वचनों का संदर्भ मिलता है, हर एक वचनों में बुद्ध की बातों से लोगों को परिचित करते हैं। हाँ, अपने समाज को, अपने लोगों को कि बुद्ध की शिक्षा किस प्रकार से हमारे जीवन को दुख से मुक्त कर सकती है। जब हम 1956 का अगर समय देखते हैं कि जब बाबा साहब पूरी तरह से बौद्ध की शिक्षा का अनुसरण करने के लिए या धम्म परिवर्तन करने के लिए जब बातें हो रही थी और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 इस दिवस को जब निश्चित किया, और हम सभी को पता है कि उन्होंने दीक्षा स्वयं लेकर और 22 प्रतिज्ञा से अपने 5 लाख अनुयायियों को बौद्ध बनाया। तो बौद्ध बनना या धम्म क्रांति की शुरुआत होना वो सिर्फ 1956 नहीं है, बल्कि बाबा साहब का जो बचपन है वही उनका या हमारा धम्म क्रांति का प्रारंभ है, ऐसा हमने देखना चाहिए। ताकि हम बाबा साहब के पूरे व्यक्तित्व के साथ बाबा साहब के धम्म क्रांति को हम स्वीकार करें। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति के हम दो पहलुओं को हम देखते हैं, उसके व्यक्तित्व को हम स्वीकार नहीं करते, हम सिर्फ उनके कार्य को स्वीकार करते हैं। तो कार्य को स्वीकार करने से उसके व्यक्तित्व का जो अधूरापन जो है वो हमेशा हमें अस्पष्ट रहता है, या वो हमें पूरी तरह से स्वीकार नहीं होता है कि नहीं, बाबा साहब बुद्ध तब बने, तब से वो बुद्ध के प्रति उनका समर्पण रहा है। बाकी उनका जीवन उतना समर्पित नहीं था या उतने वो स्पष्ट नहीं थे, ऐसा हमें देखने सुनने को मिलता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम बाबा साहब के धम्म क्रांति को अगर उस समय से अगर हम स्वीकार करते हैं चिंतन करके, या उनके पूरे व्यक्तित्व का जो उनका दर्शन है वही उनकी कृति है। उनके व्यक्तित्व और कृति में कुछ भी फर्क नहीं है। अगर उन्होंने कृति की थी, जैसे हम 1956 का धर्मांतर कहते हैं, तो वो उनके विचारों में पहले से ही था, तभी इतनी वो बड़ी कृति अपने जीवन में कर सके और 5 लाख लोगों के साथ पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को ये संदेशा दिया है कि किसने भी दुख की परिस्थिति हो उसका एक ही मार्ग है, वो है बुद्ध का मार्ग, जिसे हम शांतिपूर्ण क्रांति कहते हैं या पीसफुल रिवॉल्यूशन कहते हैं। जो क्रांतियाँ भारत में जो हुई है, जो बुद्ध से लेकर अशोका से लेकर जो बाबा साहब की धम्म क्रांति है, ये भारत ही है जिसने पूरे विश्व को दिखाया है कि बुद्ध की शिक्षा से या बुद्ध के धम्म से किस प्रकार से किसी भी प्रकार का किसी भी मनुष्य की हिंसा न करते हुए एक भी रक्त का बूंद धरती पर न गिराते हुए लोगों को कैसे बदला जा सकता है, या समाज में जो दुख है, व्यक्ति का जो दुख है, उससे दुख से मुक्त कैसे किया जा सकता है या हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बाबा साहब की जो धम्म क्रांति जो है, बाबा साहब के ही वचनों में जब वो धर्मांतर करने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण उनका संभाषण होता है, उसके कुछ बातें मैं ज़रूर आपके बीच में रखना चाहूँगा, ताकि हमें बाबा साहब की जो धम्म क्रांति का जो तत्व जो है, जैसे कि हमें 22 प्रतिज्ञाओं में तो मिलता ही है, जो 22 प्रतिज्ञा को लेकर आजकल जो बवाल हो रहा है वो निश्चित ही है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो बौद्ध दर्शन से विपरीत सोच रहा है और जो उसी को सत्य मान बैठा है, निश्चित ही उनके लिए वो असहनीय या अस्वीकृत हो सकता है। लेकिन अगर हम सत्य की बात करते हैं और सत्य को हम सत्य के साथ में उसको प्रस्तावित करते हैं, तो उससे करोड़ों लोगों को, बहुजनों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो रहा है, होने वाला है। क्योंकि 22 प्रतिज्ञाओं का दूसरा अर्थ ये है कि जो बाबा साहब ने जो बुद्ध और उनके धम्म में जो 3 प्रकार से धम्मों का जो वर्णन किया है, सद्धम्म, अधम्म और धम्म, धम्म, सद्धम्म और अधम्म, तो इसी का ही एक संक्षिप्त स्वरूप है। मतलब बाबा साहब के पूरे दर्शन का अगर कोई निचोड़ है जो 12 शब्दों में, 12 वाक्यों में या 12 प्रतिज्ञाओं में परिवर्तित होता है, तो वो ये 22 प्रतिज्ञा ही है, जिसमें बाबा साहब पूरे अपने दर्शन को उसमें अभिव्यक्त करते हैं कि जो अकरणीय है, जो बुरा है, जो अकुशल है, जो अज्ञान और मिथ्या दृष्टि से जो निर्माण हुआ है, उसको नहीं करना, उसका नकारना, उसको त्यागना।
और जो कुशल चित्त है, कुशल भाव से, कुशल उद्देश्य से जो निर्माण हुआ है उसको स्वीकार करना। तो कुशल और अकुशल का भेद ही बुद्ध की प्रज्ञा है, जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से हमें दी हुई है, और उसी के साथ हमें चलना है। जिस धम्म को हम अपने जीवन में जो लाभ कराना चाहते हैं या लाभ हमें मिला है, उसी के वजह से हमें लाभ मिला है, क्योंकि हम भी उसी दृष्टि से उस धम्म को आचरण करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो बाबा साहब इस प्रवचन में बताते हैं कि हम बोध क्यों बने। इस प्रवचन के अंतर्गत बाबा साहब बहुत सारी बातें अपने कुछ मुद्दों को रखते हुए वो बताते हैं कि मैंने नागपुर क्यों पसंद किया। नागपुर क्यों पसंद किया, इसका बाबा साहब का उल्लेख करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि जो नागपुर जो भूमि है, ये नाग लोगों के, बौद्ध लोगों की भूमि है। मतलब उनके इतिहास और घटना और दिवस के बारे में कितने वो स्पष्ट थे। भले वो अशोक विजयादशमी का दिवस पसंद करना हो या जगह पसंद करना हो, जिसके कारण हमें एक ऐसी विरासत मिले, जो विरासत कहीं न कहीं इतिहासों के पन्नों में धूल खा रही है। उस धूल को स्पष्ट करते हुए, धूल को निकालते हुए फिर से उसी जगह पे, उसी नाम से हमारा जो क्रांति की जो शुरुआत है, जो हम भूल चुके थे, उस नाग भूमि को या नागपुर को बाबा साहब ने पसंद किया। इस प्रकार से बाबा साहब अपने उस प्रवचन में बताते हैं। आगे बताते हैं कि मैं इस नरक से मुक्त हुआ हूँ। तो नरक क्या था, हम सबको पता है कि जातिवाद का नरक है या अस्पृश्यता के नरक से मैं मुक्त हुआ हूँ जब मैं बौद्ध बना। तो नरक से मुक्त होने का एहसास ही है कि एक प्रकार की जो मानसिक गुलामी है। बाबा साहब कहते हैं कि मैं ऐसे धम्म में रहना पसंद नहीं करूँगा कि जो मेरे बुद्धि को या मेरे मन को पसंद ना हो, जो अंधश्रद्धा से भरा हो या पाखंड से भरा हुआ हो। ऐसे धम्म के साथ मैं कभी भी रहना नहीं चाहूँगा। और वही धर्म जो है, वही नरक जैसा धर्म है अगर वो पाखंड से और अज्ञान से भरा हुआ है। तो उससे जो मुक्ति होने का जो एहसास जो है, बाबा साहब इस प्रवचन में अपने वाणी से हम सबको कहते हैं कि हम इस नरक से मुक्त हुए हैं। आगे और महत्वपूर्ण बात बाबा साहब इसमें करते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ पैसे कमाने के लिए, पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि जो मार्क्स है, जिसे कम्युनिज्म कहते हैं, वो सिर्फ अपने पेट की बात करता है, सिर्फ आर्थिक विकास की बात करता है या आर्थिक शोषण से मुक्त होने की बात करता है। मानसिक शोषण क्या है, मानसिक गुलामी क्या है, मन के सुख का कम्युनिज्म के पास में कोई भी मार्ग नहीं है। इसलिए बाबा साहब हमें कम्युनिज्म से सतर्क रहना बताते हैं कि कम्युनिज्म में शोषण के खिलाफ मार्ग बताया गया है, लेकिन उनका जो उद्देश्य जो है और उनका जो मार्ग जो है, वो पूरी तरह से हिंसात्मक है और सिर्फ भौतिक सुख का मार्ग है। उससे ऊपर वो मार्ग उठा नहीं सकता है। और बाबा साहब पशु और मनुष्य का भेद बताते हुए कहते हैं कि पशु और मनुष्य का भेद इसलिए है क्योंकि मनुष्य को धम्म की ज़रूरत है, पशुओं को नहीं। और धम्म जो है मन के सुख को संपन्न करता है, और मन का सुख धम्म से ही आ सकता है कि जिस धम्म में सत्यता है, मानवता है, जिसमें समानता है, और वो बुद्ध का धम्म है। तो इस प्रकार से भी बाबा साहब हमें सचेत करते हैं। और एक बात उसी प्रवचन में करते हैं कि अगर हमारा जो उत्साह है, उसका मूल कारण बाबा साहब उसमें बताते हैं कि हमारा सुसंस्कारित मन है। मन के प्रति मुझे लगता है या हमारे समाज में इसकी बहुत कम जागृति है कि बाबा साहब मन के बारे में कितने गंभीर थे और कितने गहनशील थे कि वो जानते थे कि हमारा उत्साह या हम उत्साहित नहीं है क्योंकि हमारे पास में सुसंस्कारित मन नहीं है। और सुसंस्कारित मन इसलिए नहीं है क्योंकि वो धर्म जो है, जैसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें सुसंस्कारित होने का कुछ भी प्रावधान नहीं है। तो इसलिए वो धर्म जो है निराशावादी है। बौद्ध धर्म हमारे लिए आशावादी है क्योंकि वो सुसंस्कारित मन से उत्साहित होने के लिए हमें वो बताता है कि हम कितने भी दुखी हैं, आज हमारे पास में कितना भी दुख हो, हम कितने भी गरीब हैं, फिर भी हम अपने मन को शुद्ध करके हमारे
शिक्षा लेकर हम अपनी उन्नति कर सकते हैं और उस उन्नति का कारण ही सुसंस्कारित मन है। तो इस प्रकार से बाबा साहब हमें बताते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस समय जो हमारे पूर्वज या मेरे पिताजी भी उस दीक्षा में थे और आप में से बहुत सारे लोगों के माता पिता उस दीक्षा में रहे होंगे, लेकिन बाबा साहब के उस वचनों का उतना अर्थ या उतनी समझदारी हमारे उस समाज के लोगों के लिए उतनी नहीं होगी जो आज हम उस बाबा साहब के बातों को हम समझ सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि किस प्रकार से बाबा साहब की जो धम्म क्रांति का जो सार जो है बाबा साहब हमें देके गए हैं। जब वो अपनी अंतिम बात नागपुर भूमि में दीक्षा देने के बाद वो हमारे बीच में अपने वचनों से, वो जैसे हम कह सकते हैं कि बाबा साहब का ये अंतिम वचन था नागपुर भूमि में, जो वो हमारे लिए जो आने वाली जो पीढ़ी है हम सभी लोगों के लिए वो छोड़ के गए ताकि हम उनकी बात को समझ सकें। आगे और दो बातें करते हैं कि देश की और संसार की भलाई बौद्ध धर्म में है। बौद्ध धर्म से ही देश की भलाई हो सकती है। देश की नहीं, पूरे विश्व की भलाई हो सकती है। बाबा साहब सिर्फ अपने समाज और देश के बारे में ही चिंतित नहीं थे, बल्कि वो पूरे विश्व में घूमे हुए थे। उनको पता था विश्व में क्या हो रहा है दूसरे महायुद्ध के बाद या कम्युनिज्म आने के बाद, कि लोगों का देखने का जो दृष्टिकोण है या लोगों का सुख के तरफ या जीवन के तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से लोग क्यों दुखी हो सकते हैं और बुद्ध की शिक्षा किस प्रकार से लोगों के जीवन में सुख और शांति ला सकती है, ये बाबा साहब भली बातें जानते थे। और इसलिए बाबा साहब के प्रवचनों में अगर हम देखते हैं, स्पेशली 1950 का जो उनका महत्वपूर्ण जो लेख है बुद्ध और उनके धम्म का भवितव्य, उसके माध्यम से वो यही बताना चाहते हैं। ये जो लेख जो है ये सिर्फ भारतीय लोगों के लिए नहीं है बल्कि विश्व के लोगों के लिए है। विश्व के लोगों को बताना चाहते थे कि बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, और आज संघ की जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में संघ की क्या और क्यों कैसी ज़रूरत है। जो संघ पूरे विश्व लेवल पे लोगों के हित और कल्याण के लिए कार्य करे, ऐसे धम्म सेवक का विकसित होना, प्रशिक्षित होना आज पूरे भारत और पूरे विश्व के लिए ज़रूरत है। और इसी के आधार पर बनते संरक्षित जी ने बाबा साहब के मन की बात को देखकर ऐसे संघ की स्थापना की, जिस संघ में हम आज अपने उस पद पर हम अपने जीवन को आगे लेके जा रहे हैं। अंतिम दो बातें करके मैं अपनी बात को यहाँ पे पूर्ण करना चाहूँगा। बाबा साहब इसी प्रवचन में हमें आगाह करते हैं कि कोई भी धर्म जो है वो तब पतन होता है, और उस पतन के 3 कारणों को भी जो मिलिंद प्रश्न का आधार लेके बाबा साहब करते हैं कि 3 कारणों की वजह से धम्म का पतन होता है। उसका पहला कारण है कि उस धम्म के मूल तत्व में ही आधार ना हो या उसकी मूल तत्व में ही गड़बड़ी हो, जो सत्य और मैत्री के आधार पर ना हो, तब वो उसका पतन होता है। दूसरा तब पतन होता है कि जब उसके धम्म प्रचारक जो है विद्वान ना हो। तीसरा कारण यह है कि धम्म तब पतन होता है कि जब वो सिर्फ विद्वानों के लिए ही धम्म बना रहे, जब वो समाज और समाज के अन्य लोगों के लिए वो समझ में ही नहीं आए, ऐसे ही अगर बात हम धम्म में करें तो वो धम्म का पतन हो जाता है। तो इस प्रकार से बाबा साहब हमें धम्म के पतन होने के बारे में भी सचेत करते हैं कि अगर हमें धम्म के पतन से बचना है तो हमारे धम्म तो मूलतः काफ़ी प्रभावशाली है, लेकिन अगर धम्म के प्रचार प्रसार करने वाले अगर विद्वान प्रशिक्षित ना हो तब भी धम्म का पतन होने का कारण बाबा साहब ने हमें जाते जाते धम्म बुद्ध की शिक्षा देने के बाद हमारे जो अनुयायी हैं, हम सभी बाबा साहब के अनुयायी हैं, भले हम 1956 में थे या नहीं थे, लेकिन हमें वारसा मिला है कि हम अपने माता पिता के परिवार में जो हमें बुद्ध की शिक्षा मिली है और इस शिक्षा के माध्यम से जो हमें आज संघ मिला है, जो संघ के माध्यम से हम देख सकते हैं कि निश्चित ही है कि बाबा साहब ने जो इस वचनों में जो उन्होंने कहा है वो तो आज भी हमारे लिए उतना ही उपयोगी है। तो एकंदरित जो बातें मैं बताना चाहता था कि बुद्ध की शिक्षा का धम्म का जो गुण है, जो 8 गुणों से संपन्न ऐसे धम्म को आज के दिन हमने समझना चाहिए।
अशोक सम्राट अशोक बुद्ध की शिक्षा में अपने किए हुए अकुशल कर्म से पश्चाताप कर कर वो बुद्ध की करुणा और बुद्ध के प्रति वो श्रद्धावान हुए और उन्होंने पूरे अपने अस्तित्व को या पूरे राज्यों को ही उन्होंने पूरी तरह से धम्म राज्य में या बुद्ध के धम्म में उन्होंने समर्पित किया। उसी की प्रेरणा लेके बाबा साहब भी अपने जीवन में वो बचपन से ही बुद्ध के भक्त थे, बुद्ध के प्रति उनकी श्रद्धा थी, जिसके कारण वो इतना बड़ा आंदोलन कर सके और जिसे हम बोधिसत्व भी कहते हैं। तो बोधिसत्व सिर्फ किसी के कहने मात्र से बाबा साहब बोधिसत्व नहीं है, बल्कि उनके जीवन के उस पहलुओं से हमने बाबा साहब के बोधिसत्व को देखना चाहिए कि जब उनके चित्त में बोधिचित्त निर्माण हुआ था बुद्ध के प्रति, जो उनकी आस्था और उनके जो पूरे आंदोलन में सत्य और अहिंसा और समानता और स्वतंत्रता, इस मूल्य को जब वो हर जगह पे वो प्रकट करते हैं, तो सभी धम्म क्रांति के ही पहलू हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद मेरे इस बात को जो सुनने के लिए, जो बात मैंने बताई है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा देते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धम्माचार्य।